कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। आज जो राजनीतिक भूचाल आया है वो इसी कहावत को सही ठहराता है। 48 साल बाद राहुल गांधी के सामने वही सब कुछ है जो कभी इंदिरा गांधी को झेलना पड़ा था। लोकसभा सचिवालय के एक नोटिफिकेशन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द हो गई है। इस सियासी आंधी को गांधी परिवार पर बड़ा संकट माना जा रहा है, लेकिन गांधी परिवार पर ऐसे संकट पहली बार नहीं आए हैं। गांधी परिवार के इतिहास को झांके तो कमोबेश ऐसा ही कुछ इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था। ये राजनीतिक घटनाक्रम दिलचस्प है। 12 जून 1975 सुबह करीब 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर पूरे देश की निगाहें थी, क्योंकि वो राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे। मामला 1971 के रायबरेली चुनाव से जुड़ा हुआ था। इंदिरा रायबरेली से चुनाव जीती थी। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट राजनारायण को भारी अंतर से हरा दिया था। राजनारायण को अपनी जीत पर इतना भरोसा था कि नतीजे आने के पहले ही उनके लोगों द्वारा विजय जुलूस भी निकाल दिया गया था, लेकिन नतीजे राजनारायण के पक्ष में नहीं रहे। नतीजे के बाद राजनारायण ने कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपील की कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। भारत के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी मुकदमे में प्रधानमंत्री को पेश होना था। राजनारायण की याचिका में टोटल 7 मुद्दों का जिक्र था, जिसमें 2 मुद्दों पर कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी पाया था। जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में लिखा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है। जनप्रतिनिधित्व कानून में इनका उपयोग चुनाव कार्यों के लिए करना कानून के खिलाफ था। इन 2 मुद्दों को आधार बनाकर जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा के लिए हुआ इलेक्शन निरस्त कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी को अगले 6 सालों तक लोकसभा या विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया। इंदिरा गांधी की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। 22 जून 1975 को वैकेशन जज जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर के सामने ये अपील आई। जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन ये आंशिक स्टे था। जस्टिस अय्यर ने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकती हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता बनी रही। अब समय का चक्र घूम गया है। 48 साल बाद इंदिरा के पोते की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। मुमकिन है राहुल भी आगे कानून की शरण में जाएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।